आपने भी सुना होगा कि जब धागे उलझ जाते हैं तो सुलझाने में वक्त लगता है या फिर उन धागों को तोड़कर अलग कर दिया जाता है। इसी तरह कुछ देखने को मिल रही है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में लगातार कई तरह की बातें सामने सामने चल रही हैं। पैरेलली बिहार की राजनीति को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की भूमिका को बड़ा अहमियत दी जा रही है। ये दोनों ही वो पिलर हैं जिस पर एनडीए की सरकार टिकी हुई है। जीतन राम मांझी अपने मुखर बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। वो जरा सा भी टस से मस नहीं होते हैं और जो उनके मन में आता है, जो उचित समझते हैं, उसको बोलने से वो पीछे नहीं हटते हैं। लगातार पिछले 1 महीने से जीतन राम मांझी जब से लॉकडाउन लगा है तब से नीतीश अपनी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इतना ही नहीं, लाख कहा जा रहा हो कि जीतन राम मांझी की भीतर खाने में लालू प्रसाद से बातचीत भी चल रही है और कई मुद्दों पर दोनों लगभग अपनी जगह पर आ गए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात तय है कि महत्वाकांक्षाएं कहा जाता है कि पालिए ज़रूर, पर महत्वाकांक्षाएं अपनी चादर के हिसाब से पालिए। खैर, राजनीति में ये सब बातें नहीं चलती है। कब आपका सितारा बुलंद हो जाए और कब किसी को सत्ता का ऐसा नशा चढ़े कि आपको भगवान बना दे, ये कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार जी कम संख्या के बावजूद भी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया था और आपने देखा भी होगा कि झारखंड में किस तरह से मधु कोड़ा की वापसी हुई थी और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई थी, जबकि उनके पास न संख्या था और न कुछ था। इन सारी बातों को देखने के बाद एक बात तो पता चलता है कि बिहार की राजनीति में कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और सामने से खुल करके ऐसा लग रहा है कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब फाइनल हो जाएगा तभी चीज़ें सामने आएंगी। हालांकि एक बात है कि जीतन राम मांझी कभी एनडीए और कभी महागठबंधन के तरफ झुकाव दिखाना लगातार जारी रख रहे हैं। एक बार फिर से रघुवंश बाबू के जयंती के दिन जीतन राम मांझी ने अपने सोशल अकाउंट ट्विटर पर कुछ लिखा है और इस लिखने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। पिछले 2-3 दिनों में आपने सुना होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो एपिसोड हुआ टूना पांडे का, उसके बाद मामला थोड़ा सा उलट रहा था। कहा जा रहा था कि काफ़ी संख्या में लोग लालू प्रसाद से मिल रहे हैं, जिसमें ये भी बातें तय थी कि इसमें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की भी अहम भूमिका हो सकती है। अब जीतन राम मांझी ने ठीक है, जो कुछ भी सामने से हो रहा हो उसको दर्शाने का प्रयास किया। भीतर खाने की बातें कोई नहीं कहता है। जीतन राम मांझी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी नेता मनरेगा मैन के नाम से जाने जाने वाले रघुवंश प्रसाद की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए छोड़ा नहीं है, नमन किया है और साथ में आरजेडी को कहीं ना कहीं कोट भी किया है, आरजेडी पर हमला किया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि रघुवंश बाबू जैसे व्यक्ति के लिए 1 लोटा पानी कहने वाले आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि आज घड़ियाली आंसू बहाने वाले 1 लोटा पानी की कीमत आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे। ये बात कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब जीतन राम मांझी जब महागठबंधन से अलग हुए थे, उसके बाद एनडीए का हिस्सा बने थे, आज वो सत्ता में है और उनके बाहर निकलने वाली महागठबंधन सत्ता से दूर है। कहीं ये संकेत वहीं तो नहीं है, क्योंकि राजनीति में संकेतों का बड़ा ही महत्व होता है। अगर ये संकेत है तो आप मान के चलिए कि बिहार में जो चर्चाएं चल रही हैं सत्ता परिवर्तन की, उससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव से, क्योंकि कभी भी आपको कोई बहुत बड़ी खबर दी जा सकती है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।